भय बिना प्रेम नहीं होता है, एक कहावत है। ये बात फिर से साबित हो गया। 3-4 रोज आगे डोनाल्ड ट्रंप ने एक गजा के लिए एक पीस फार्मूला भेजा। पैलेस्टाइन इजराइल का परमानेंट सॉल्यूशन के रूप में उसने एक पीस फार्मूला बनाया, उसको भेजा। इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया, अरब का बहुत सारी मुस्लिम कंट्री एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमास थोड़ा बहुत नकराबाजी कर रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक होशियारी दे दिया। संडे है लास्ट, संडे तक अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो देख लेना उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो भयंकर होगा। तो इजराइल का अकेला का मार से ही गाजा परेशान है, हमास परेशान है, ईरान उसका जो बाप है ईरान उसका पालने वाला, तो वो भी परेशान है। और वो अभी अमेरिका का साथ में लग जाए इजराइल का, वो भी अगर मारने लगा हमास को, तो हमास का जीना हराम हो जाएगा। वो समझ गया हमास से। हमास डर का मारे शनिवार सुबह ही एक्सेप्टेंस दे दिया। हाँ ठीक है, मेरा मंजूर है, मान लिया भाई, तुमने जो फार्मूला भेजा वो मुझे मंजूर है। उसमें लेकिन उसमें फलाना है, उसमें बाहर का आदमी के इंटरवेंस कम होगा। क्यों? वहाँ में ऐसा है, उसका जो पीस प्रोसेस में एक्सरसाइज होगा, कैसे सत्ता का ट्रांसमिट होगा, सत्ता हस्तांतर कैसे होगा। पैलेस्टाइन का एक बॉडी है, पैलेस्टाइन का एक नागरिक सुरक्षा बॉडी है, एक सरकार था पहला, उसको हमास ने हटा के हमास ये वोट का थ्रू में ही हारा है, लेकिन हमास हरा के वहाँ वो लोग से हाथ से सत्ता का हासिल कर लिया। और उसके बाद हमासी शरीयत ढंग से चला रहा है, लेकिन पहला का गवर्नमेंट को बिल्कुल साइड किनर कर दिया। अभी डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्रोसेस में फार्मूला में टोनी ब्लेयर जो ब्रिटिश का एक्स प्राइम मिनिस्टर था उनको दिया। वो क्षमता ट्रांसफर कैसे होगा, पावर ट्रांसफर कैसे होगा, उसका फार्मूला वो तय करेगा। उसका बैठ के मोडस ऑफ ऑपरेंटिस वो डिसाइड करेगा। लेकिन हमास का थोड़ा मोडस ऑफ ऑपरेंटिस में बाहरी आदमी का इंटरफेरेंस मंजूर नहीं था शुरुआत में, लेकिन हमास अभी बोल दिया वो ठीक है, मैं मान लिया। क्यों? संडे आने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर देगा कोई भरोसा नहीं है। इससे अच्छा चलो मान लो। तो भय बिना प्रीत नहीं होता, ये साबित हो गया। अगर डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटम ना देता, डेडलाइन ना बना देता, तो शायद पीस फार्मूला हमास एक्सेप्ट नहीं करता। उसी प्रकार अभी इंडिया में भी देखने आया जोगी जी के राज में। जोगी जी हाल ही में बरेली में जो कुछ किया, बहुत उचित समय में उचित निर्णय और बहुत मजबूती के साथ लिया। जोगी जी का कठोर चेतावनी से, वार्निंग से, दंगा करने वाला गोष्ठी और कुछ ये प्रोफेशनल दंगाबाज है जो उसका काम ही है इधर दंगा करो उधर दंगा कराओ, वो लोग को नीच छूट गया। अभी जो वीडियो में मैं देखते रहता हूँ, वहाँ का लोकल आदमी जोगी जी के लिए क्या क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा है, ठीक कर रहा है, ये अच्छी हुआ, ये मौलवी बर्बाद कर दे रहा था हम लोग को, भाईचारा खत्म कर दे रहा, कई बात बोल रहा है। ये अच्छी बात है, ये भी एक निदर्शन है। तो जोगी जी का डंडा का डर देखा तो सबको लाइन में आ गया। आज सब मौलवी भी गलत है ये बोलने लग गया, तो ये भी एक है। तो भय बिना प्रीत नहीं होता है। तो ये बात फिर से साबित हो गया। अभी मैं अपना देश में थोड़ा करंट इशू जो है जीएसटी को लेके थोड़ा बोलता हूँ। जीएसटी को लेके बहुत सारी प्रचार हुआ, बहुत प्रचार चल रहा है। सब कोई बोलता है हमने ये ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया, मिनिस्ट्री से हमने सब जीएसटी कम कर दिया, जनता का सुख ही सुख हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक प्रश्न करता हूँ, जीएसटी का कोई बेनिफिट किसी को डायरेक्ट कस्टमर को मिल रहा है क्या? देखो कार जो खरीद कर है उसका बात अलग है, मोटरसाइकिल जो बड़ा कस्टमर जो है, बड़ा कंपनी है, वो लोग जीएसटी का नियम पालन कर रहा है, उसमें फायदा हुआ। लेकिन साधारण उपभोक्ता, मैं दाल चावल दूध का बात कर रहा हूँ, मैं अमूल का दूध अगस्त महीना में 57 रुपीज़ किलो लेता था,
काल में खरीद किया, काल भी 57 रुपीज़ ही लीटर मिला। पहला भी 57 लीटर था, अभी भी 57 लीटर है। मुरमुरा अगस्त महीने में थोड़े आगे हमने 65 रुपीज़ किलो खरीद किया, काल खरीद किया था 70 रुपीज़ किलो। ब्रेड 350 ग्राम का जो ब्राउन ब्रेड है 50 रुपये में मिला। तो अगस्त महीना जुलाई महीना में 50 था, उसका आगे और कम था। तो क्या है, जीएसटी का बेनिफिट कंज्यूमेबल आइटम में, कंज्यूमर जहाँ डायरेक्ट हमारा जैसे एक पैकेट लगा, 2 पैकेट, तो हम लोग का कोई फायदा नहीं हो। उसका कारण क्या है, बिल जीएसटी छोड़ के बना रहा है, रिटेलर उसको लेके आता है, पूरा फायदा रिटेलर को मिल रहा है। रिटेलर जो एमआरपी लिखा हुआ है उसी रेट में बेच रहा है। ओवरनाइट रात रात तो पैकेट चेंज नहीं होगा ना, पैकेट में पहले से जो प्रिंटिंग है एमआरपी वही रहेगा, उसको काटा नहीं। और रिटेलर खूबी से उसी दाम में बेच रहा है, किस ग्राहक कोई पूछ रहा है। मेरे जैसे कोई ग्राहक कभी कभी रिटेलर पढ़ लेता, तो मैंने बोला है ना यही रेट में है। अभी क्या करोगे, मजबूरी, कॉलोनी के अंदर थोड़ी ट्राई करोगे, मजबूरी है, दूसरा दुकान है भी नहीं, दूसरे 2-3 बार सभी एक रेट रहे। तो ये जीएसटी कम होने से रिटेलर का मजा हो गया, रिटेलर बहुत लूट रहा है। आप बोलोगे एक्सप्लॉयटेशन शब्द यूज तो खाली अडानी अंबानी के लिए सब कर लेता है बड़ा बड़ा आदमी, तो मैं बोलता हूँ एक्सप्लॉयटेशन हर आदमी करता है, अपना अपना लेवल में करता है, अपना क्षमता का हिसाब से कर रहा है। आज का दिन में रिटेलर जो कर रहा है, जो एमआरपी पे आपको सामान दे रहा है, क्या ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? ये भी तो एक्सप्लॉयटेशन है ना, एक्सप्लॉयटेशन होता है ठगा, आपको ठगा रहा है ना वो, और वो खुद जानता है मैं गलत कर रहा हूँ कि उसको बिल तो कम में आ रहा है, लेकिन वो प्रिंट का पुराना प्रिंट का फायदा उठा रहा है। अभी सवाल आया, जीएसटी कम कर दिया, उसका मॉनिटरी करने का जिम्मेदारी किसका था? गवर्नमेंट मशीनरी का नहीं था क्या? था ना, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज मैं एक बीजेपी के लीडर से बात किया, उनका बहुत अजब से आर्गुमेंट था। बोले इसके लिए अगर हम पुलिस प्रशासन को खुला दे दे तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। मैंने रिटेलरों के ऊपर शक्ति होगा ये बात नहीं कि पुलिस प्रशासन करेगा भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, तो रिटेलर जो करे वो भ्रष्टाचार नहीं है, वो भी भ्रष्टाचार है। ये नहीं है, पुलिस फोर्स को अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो ये तो आपका फेलियर है, ये तो मानो नहीं, वो बढ़ जाएगा। तो इस पे रिटेलर को अगेंस्ट में हम जा ही नहीं सकता। रिटेलर अगेंस्ट में बोलेगा हम बीइंग पार्टी मैन, हम रिटेलर का जगह बोल नहीं सकते, हम गैर कानूनी हो जाएगा। अरे गैर कानूनी क्या बात है, तुमने ज्यादा ले रहा है हम बोल नहीं सकता, हम बीइंग ए कंज्यूमर, लेकिन नहीं बोलूंगा। कारण क्या है, बीजेपी को अच्छे से मालूम है जीएसटी कम हो गया, हवा दे दो, तो जनता बहुत हवा से चलता है। जनता नदी का पानी का जैसे है, हवा का स्रोत में एक जिधर ज्यादा ढलान मिलता है उधर वही स्रोत में बहते रहते आगे बढ़ते रहता है। वो जनता बहुत ऐसे है, पानी का स्रोत का जैसे प्रभाव जिधर है उधर चलते रहता है। अभी प्रभाव का मोड़ता है कौन? वो एक मैकेनिज्म है, वो एक मीडिया होता है जो सबसे बड़ा मीडिया क्या है, मैकेनिज्म क्या कहाँ से हो सकता है? रिटेलर से। बीजेपी अच्छा से मालूम है रिटेलर लोग ज़्यादा पैसा ले रहा है, लेकिन उसको कुछ बोलना नहीं, क्यों? वो खुश रहेगा तो उसका दुकान में 10 आदमी तो ज़्यादा, एक दुकान में 100 आदमी आता है, मानो एक 100 बड़ा दुकान में 200-300 आदमी आते हैं, उसमें से बात करेगा, अरे बहुत अच्छा काम कर दिया यार, सब जीएसटी कम कर दिया, तो उसमें से 100 आदमी का डेली बोलेगा, उसमें तो 20 आदमी का कान में तो वो बात घुसेगा, तो 20 आदमी का तो इन्फ्लुएंस होगा, 20 आदमी तो वही नदी का प्रभाव उधर से घूम जाएगा। तो ऐसे वो अगर वही अगर भाई मोदी बहुत बेकार कर दिया, ये कर दिया, जीएसटी कम कर दिया, सबको नुकसान कर दिया, तो उल्टा तरफ घूमेगा। तो बीजेपी को अच्छे से मालूम है किसको देके जनता को कंट्रोल करना है। जनता तो अभी ऐसे एक इमोरल सब्जेक्ट बोलते हैं ना, जड़
जिसको प्राण नहीं है, ऐसी चीज हो गया। उसको जिधर चाहो जब चाहो ऐसे मोड़ दो, जिधर चाहो उधर मोड़ दो। और मोड़ने के लिए किसको इस्तेमाल करना है वो देख लो। अभी बीजेपी हाल फिर जीएसटी का नाम पर रिटेलर को यूज कर रहा है जनता को मोटिवेट करने के लिए। तो जनता को जीएसटी से आज तक, आगे क्या होगा मालूम नहीं है, आज का दिन तक कोई फायदा बेनिफिट नहीं हुआ। आज 23 तारीख से आज करीब 15 दिन होने जा रहा है। 15 दिन में एक नया पैसा को कोई कस्टमर को बेनिफिट नहीं मिला। कस्टमर का जो पैसा पहला देता था वही पैसा दे रहा है, लेकिन कुछ रिटेलर का जरूर बल्ला बल्ला हो गया। और बीजेपी का दया में ये चल रहा है। और बीजेपी नेता से हमारा रिक्वेस्ट है, और थोड़ा बहुत तो समझदारी से काम लो भाई। साधारण कस्टमर भी आपका ही है। मान लिया रिटेलर जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, रिटेलर एक वर्ग ही बोलूँगा, वो कोई जाति नहीं है, कोई पर्टिकुलर कास्ट का नहीं है। रिटेलर एक वर्ग हो गया, एक क्या बोलते हैं, रोजगारी वर्ग है, जो समाज में काम करने वाला वर्ग है, वो आपका पक्ष में चलेगा तो आपको थोड़ा प्रोपेगेंडा अच्छा से होगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आम जनता को इतना बड़ा धोखा मत दीजिए। अगर आपने जीएसटी कम किया, अगर आपको उद्देश्य आम जनता को फायदा पहुंचाना था, रियली आम जनता का फायदा पहुंचे, ये आपका उद्देश्य था, तो उसको मॉनिटरिंग करना भी जिम्मेदारी आपका था, और आपने वो नहीं किया, एक गलत बात है। अब अभी भी समय है, आप मॉनिटरिंग करिए और देखिए उपभोक्ता तक क्यों फायदा नहीं पहुंच रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।